नमस्कार। सेमुषी कक्षा 9 संस्कृत। चतुर्थः पाठः सूक्तिमौक्तिकम्। चौथा पाठ है सूक्तिमौक्तिकम्। सु का अर्थ होता है सुंदर उक्तियों की, मौक्तिकम यानी कि सुंदर उक्तियों के मोती। प्रश्नाभ्यास देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में प्रश्नों का उत्तर लिखना है। क वित्ततः क्षीणः कीदृशः भवति। धन के क्षीण होने पर किस प्रकार होता है। उत्तर है अक्षीणः, यानी कि धन के क्षीण होने पर मनुष्य का कुछ भी क्षीण नहीं होता है। प्रश्न संख्या ख कस्य प्रतिकूलानि कार्याणि परेषां न समाचरेत्। उत्तर है आत्मनः। ग कुत्र दरिद्रता न भवेत्। उत्तर है प्रिय वाक्य प्रदानेन। प्रिय बोलने से किसी भी प्रकार की कोई दरिद्रता नहीं होती है। घ वृक्षाः स्वयं कानि न खादन्ति। वृक्ष स्वयं क्या नहीं खाते हैं। उत्तर है फलानि, अपने फलों को। ग का पुरा लघ्वी भवति। उत्तर है सज्जनानां मैत्री। प्रश्न संख्या 2, अधोलिखित प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। क यत्नेन किम रक्षेत वित्तम वृत्तम वा। प्रयत्न पूर्वक धन की रक्षा करनी चाहिए या चरित्र की। उत्तर है यत्नेन वृत्तम रक्षेत। प्रयत्न पूर्वक चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। ख अस्माभिः किम न समाचरेत कीदृशम आचरणम न कर्तव्यम। अस्माभिः हमारे द्वारा किस प्रकार का आचरण या व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। उत्तर है आत्मनः प्रतिकूलानि अस्माभिः आचरणम न कर्तव्यम। आत्मनः यानी कि हमारे द्वारा किसी के साथ भी प्रतिकूल व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। ग जंतवः केन तुष्यन्ति। जंतु किससे संतुष्ट होते हैं। उत्तर है जंतवः या जनाः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। प्रिय वाक्य बोलने से सभी जीव संतुष्ट होते हैं। घ सज्जनानां मैत्री कीदृशी भवति। सज्जनों की मैत्री किस प्रकार की होती है। उत्तर है सज्जनानां मैत्री पुरा लघ्वी वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य परार्धस्य छायेव भवति। सज्जनों की मित्रता पहले कैसे होती है, छोटी होती है और बाद में बढ़ती है। जैसे दिन की परार्ध बाद वाली छाया होती है। ग सरोवराणां हानिः कदा भवति। सरोवरों को हानि कब होती है। उत्तर है मरालेः सह विप्रयोगः सरोवराणां हानिः भवति। मरालेः जब हंस क्या हैं सरोवरों को छोड़कर चले जाते हैं तो फिर सरोवरों की उसमें क्या है, हानि है। प्रश्न संख्या 3, क स्तंभे विशेषणानि ख स्तंभे च विशेष्याणि दत्तानि तानि यथोचितं योजयत। क स्तंभ के विशेषणों को हमें ख स्तंभ के विशेष्य से क्या करना है, मिलाना है। चलिए देखते हैं। क स्तंभ में है क आस्वाद्य तोयाः, यानी कि आस्वाद्य तोया जब पीने योग्य नहीं रह जाता है। किसका जल, नद्यः नदी का। गुणयुक्तः दरिद्रः दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना खलानां मैत्री दिनस्य परार्ध भिन्ना सज्जनानां मैत्री। इसको जब आप कॉपी में करेंगे तो इन्हें ऐसे भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है अधोलिखितयो
श्लोकद्वयोः आशयं हिंदी भाषया आंग्लभाषया वा लिखत। पहला श्लोक कौ है? आरंभ गुरुभि क्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानाम्। इसका अर्थ है दुष्टों की मित्रता आरंभ में बड़ी और क्रम से क्षीण यानी कि कम होने लगती है, जैसे दिन के पूर्वार्ध की छाया, और सज्जनों की मित्रता दिन के परार्ध के समान पहले छोटी और फिर बड़ी होती है। ख प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इसका है सभी प्राणी प्रिय बोलने से प्रसन्न होते हैं, इसलिए प्रिय बोलने में क्या कंजूसी। प्रिय बोलकर सबको खुश रखना चाहिए। प्रश्न संख्या 5। अधोलिखित पदेभ्यः भिन्न प्रकृतिम पदम चित्वा लिखत। इनमें से जो एक पद क्या है? भिन्न है, उसे हमने क्या करना है? लिखना है। वक्तव्यम यानी कि बोलना, कर्तव्यम यानी कि करना, सर्वस्वम यानी कि सब कुछ, और हंतव्यम यानी कि मारना। तो इन तीनों में वक्तव्यम, कर्तव्यम, हंतव्यम में क्या है? तव्यत प्रत्यय लगा हुआ है, और सर्वस्वम में क्या है? तव्यत प्रत्यय नहीं है, इसलिए भिन्न पद हुआ हमारा सर्वस्वम। ख यतनेन यानी कि प्रयत्न पूर्वक, वचने यानी कि बात, प्रिय वाक्य प्रदानेन प्रिय बोलना, और मरालेन हंस। ये यत्नेन, प्रिय वाक्य प्रदानेन और मरालेन श्लोक के क्या हैं? शब्द हैं एक श्लोक के, और वचने क्या है? इसमें अलग है। ग श्रूयताम, अवधार्यताम, धनवताम, क्षम्यताम। इनमें क्या है? धनवताम क्या है? अलग है। अगला है जंतवः, नद्यः, विभूतयः, परितः। परितः अलग है, यानी कि चारों ओर। प्रश्न संख्या 6। स्थूल पदान् अधिकृत्य प्रश्न वाक्य निर्माणम कुरुत। स्थूल पदों से हमने क्या करना है? प्रश्न वाक्य बनाने हैं। क है वित्ततः क्षीणः हतः भवति। इसका उत्तर है कस्मात् क्षीणः हतः भवति। ख धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा अवधार्यताम। धर्म के सार को सुनकर के उसे क्या करना चाहिए? ग्रहण करना चाहिए। इसका है किम श्रुत्वा अवधार्यताम। क्या सुनकर के हमें धारण करना चाहिए। ग वृक्षाः फलम न खादन्ति। वृक्ष अपने फलों को नहीं खाते हैं, तो उत्तर होगा के फलम न खादन्ति। कौन फलों को नहीं खाता है। घ खलानाम मैत्री आरंभ गुरुवी भवति। यानी कि दुष्टों की मित्रता शुरू में क्या होती है? प्रगाढ़ होती है। तो इसका है केसाम मैत्री आरंभ गुरुवी भवति। प्रश्न संख्या 7। अधोलिखितानि वाक्यानि लोट लकारे परिवर्तयत। अधोलिखित वाक्यों को हमने लोट लकार में क्या करना है? परिवर्तित करना है। और लोट लकार का जो चलता है रूप, वह आज्ञा अर्थ में चलता है। यथा जैसे सह पाठम पठति, वह पाठ पढ़ता है, तो इसका आएगा सह पाठम पठतु। अब है क नद्यः आस्वाद्य तोयाः सन्ति। तो इसका बनेगा नद्यः आस्वाद्य तोयाः सन्तु। ख सह सदैव प्रिय वाक्यम वदति। इसका बनेगा सह सदैव प्रिय वाक्यम वदतु। अगला है त्वं परेषां प्रतिकूलानि न समाचरसि। तो उत्तर है त्वं परेषां प्रतिकूलानि न समाचर। घ
ते वृत्तं यत्नेन संरक्षन्ति। उत्तर है ते वृत्तं यत्नेन संरक्षन्तु। ग अहम परोपकाराय कार्यं करोमि। अहम उत्तर है अहम परोपकाराय कार्य करवाणि। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।